आज हम बना रहे हैं लैम्ब करी यानी कि भेड़ का मांस। भेड़ का मांस काफी हद तक बकरे के मांस से मिलता जुलता है। तो यदि आपके पास भेड़ का मांस उपलब्ध न हो तो आप बकरे के मांस से भी यह व्यंजन बना सकते हैं। पहले हम भेड़ के मांस की यखनी बनाएंगे और उस मसालों युक्त यखनी को ग्रेवी बनाने में प्रयोग करेंगे। यह विधि ऐसी है कि यदि आप मटन पकाने में नए भी हों तो भी आपका व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और नॉनवेज पकाने में आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं लैम्ब करी। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह आधा किलो लैम्ब यानी कि भेड़ का मीट है। आप चाहें तो इसके स्थान पर बकरे के मांस का भी प्रयोग कर सकते हैं। 3 मीडियम साइज की अनियन को फाइन चॉप कर लेते हैं। अदरक की 2 गुनी मात्रा लहसुन लेकर हमने यह पेस्ट बनाया है। अब एक प्रेशर कुकर में 1 तेजपत्ता, 2 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1/4 टीस्पून काली मिर्च और 6 से 7 लौंग ऐड करते हैं। अब इसमें लैम्ब को ऐड करते हैं। इसमें 5 से 6 लहसुन की कलियां डालते हैं। 4 से 5 हरी मिर्च ऐड करते हैं। अब प्रेशर कुकर में 1.5 कप पानी ऐड करते हैं। इसमें आधा टीस्पून नमक ऐड करते हैं। 3 छोटे टमाटरों को इस प्रकार चीरा लगाकर ऐड करते हैं। अब कटी हुई प्याज में से मुट्ठी भर प्याज प्रेशर कुकर में ऐड करते हैं। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके 4 से 5 सीटियां मीडियम हीट पर देकर लैम्ब को कुक कर लेते हैं। टमाटरों और मीट को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और बचे हुए स्टॉक यानी कि यखनी को एक तरफ रख देते हैं। इसे हम बाद में प्रयोग करेंगे। अब एक कढ़ाई में 60 से 70 मिलीलीटर सरसों का तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में 1 तेजपत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी और आधा टीस्पून काला जीरा ऐड करके कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करते हैं। अब प्याज ऐड करते हैं। प्याज को मीडियम हीट पर भूनकर सुनहरा कर लेते हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं। मिलाकर 2 मिनट लो हीट पर कुक करते हैं। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून पिसी धनिया, आधा टेबलस्पून सौंफ पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, आधा टेबलस्पून पिसा जीरा, आधा टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून हल्दी ऐड करते हैं। सबको मिलाकर 1 मिनट मीडियम हीट पर कुक करते हैं।
अब पके हुए टमाटरों के छिलके हटाकर ऐड करते हैं। सबको मिलाते हैं। अब इसे ढककर 2 से 3 मिनट लो हीट पर कुक करते हैं। एक बार स्टर करते हैं। अब इसमें आधा कप पानी ऐड करके 2 मिनट मीडियम हीट पर कुक करते हैं। अब इसमें भेड़ का मीट ऐड करते हैं। सबको अच्छी तरह मिलाते हैं। इसे ढककर 5 मिनट लो हीट पर कुक करते हैं। हीट को मीडियम करके इसे 3 से 4 मिनट और भूनते हैं। मटन क्योंकि पहले से ही पका हुआ है, तो आप इसे इस प्रकार मसालों के साथ भूनकर भी स्टार्टर डिश के रूप में खा सकते हैं। पर हम इसकी करी बना रहे हैं, तो इसमें वही मीट स्टॉक ऐड करेंगे जिसमें हमने लैम को बॉईल किया था, क्योंकि ये स्वाद से भरपूर है। अब इसे ढककर 7 से 8 मिनट लो हीट पर कुक करके बर्नर को स्विच ऑफ कर देते हैं। हमारी लैम करी पककर तैयार है। इसमें थोड़ी बारीक कटी धनिया की पत्तियां ऐड करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार भेड़ या बकरे का मीट इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों और चावलों से उठाएं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।